एक अहम खबर जो मिल रही है वो आपको दिखा देते हैं। बिहार चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। खबर ये है कि बिहार में कांग्रेस की 76 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है 76 सीटों पर आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करने वाली है कांग्रेस। 38 सीटों पर बहुत जल्द उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। तो क्या इसका मतलब यह है कि महागठबंधन में यह दरार और फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इस बार चुनाव साथ में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर 76 सीटों पर ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी कांग्रेस तो इसका सीधा मतलब यही है कि फिर महागठबंधन में सिर्फ टवल की स्थिति एक बार फिर से आ सकती है। क्या ये बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, अगर 76 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी बगैर ग्रीन सिग्नल के, क्या ये बताता है ये सिर्फ टवल की स्थिति हो सकती है आने वाले समय में? चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए कल कांग्रेस के वरीय नेताओं की यहाँ पर सदाकत आश्रम में बैठक हुई थी, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम नेता मौजूद थे। और उसमें यह तय हुआ है कि कांग्रेस 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसमें 38 सीटों पर उम्मीदवार का चयन कर लिया गया है, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। और साफ तौर पर कांग्रेस यह मानती है कि जिन 38 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान होने जा रहा है उसमें आरजेडी के ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है और ना ही महागठबंधन के नेताओं के ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह कांग्रेस तय कर लिया है कि महागठबंधन में उनको जगह मिले या ना मिले, या फिर उनके साथ गठबंधन हो या ना हो, आरजेडी उनकी बातों को माने या ना माने, वो 76 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो अन्य सीटों पर भी वो चुनाव अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें 76 सीटों पर चुनाव लड़ने की बिहार कांग्रेस ने तैयारी कर ली है और उसमें 38 जो सीट है उस पर उम्मीदवार का चयन भी कर लिया गया है, जिसका कभी भी ऐलान हो सकता है। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक भी है, जिसमें बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरुल और साथ ही बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो, और इसके अलावा सीएलपी के जो लीडर हैं और उसके साथ तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के नेता हैं वो आज दिल्ली की जो बैठक है उसमें मौजूद रहेंगे और अपने बातों को रखेंगे। मोहन, पहले 70, अब की बार 76, और अब क्या सीधे निगाहें मानी जाए कि मुख्यमंत्री पद पर भी हो सकती है कांग्रेस की? क्योंकि अभी तक तो जो यात्रा चल रही थी उसमें कोई सहमति नहीं, कोई टिप्पणी नहीं राहुल गांधी की तरफ से। अब ये सीटों को लेकर मारामारी, तो फिर आगे क्या चुनाव आते आते क्या होगा? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में कांग्रेस ने साफ तौर पर आरजेडी और जो आरजेडी के नेता हैं उनके सामने अपने बातों को रख दिया है। और साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पिछली बार जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता है। और ऐसे में इन्हीं सीटों के खींचतान को लेकर और लगातार कांग्रेस यह कहती भी रही है और ये भी कहता, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी, वो भी बार बार यह बयान करते रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में या फिर सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये जनता तय करती है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अब तक कतराते रही है। और जो कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें भी साफ तौर पर यह दिखा रहा है और बता रहा है कि 76 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने की कांग्रेस अपनी तैयारी कर ली है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अब पीछे हटने का नाम नहीं लेगी। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से यह भी शर्त रखा गया था कि पिछली बार जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही डिप्टी सीएम का भी पद उनको चाहिए, जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से अब तक हामी नहीं भरी गई थी। और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस यह कहती रही है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये बाद में तय होगा, चुनाव के बाद तय होगा। चंद्रमोहन, ये सियासी मतभेद है या फिर सियासी मनभेद है? क्योंकि मतभेद हुआ तो जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में सुलझ जाएगा, लेकिन मनभेद है तो फिर महागठबंधन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए मतभेद और मनभेद दोनों अब तक नजर आ रहा है और ये अगर मनभेद अगर बढ़ता चला गया, मतभेद भी बढ़ता चला गया तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा पूरे महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस जो है साफ तौर पर यह मानती है कि पिछले बार जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आरजेडी ये बार बार कहती रही है कि पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई थी उसमें वो जीत हासिल नहीं कर पाए, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए उतनी सीटें इस बार नहीं मिलेगी। और कांग्रेस जो है उससे कम पर समझौता के लिए तैयार नहीं है और अब 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी
तो समझा जा सकता है कि महागठबंधन का भविष्य कहाँ दिखाई दे रहा है।